नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही लोकप्रिय कविता पढ़ेंगे, घर की याद। यह कविता उन्होंने तब लिखी थी जब वो जेल में बंद थे। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में चलाया गया और अगस्त का महीना भारत में सावन का महीना होता है। देश के अधिकांश हिस्सों में, खासतौर से उत्तर भारत में, उस समय वर्षा की झड़ी लगी हुई होती है और इसकी झलक भी आपको इस कविता में देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। सबसे पहले इस कविता का थोड़ा परिचय हो जाए। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है, जो जेल में रहते हुए कवि को अपने घर और परिवार की याद आने पर लिखी गई है। यह कविता भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि के कारावास के दौरान रची गई थी। इसमें कवि सावन को दूत बनाकर अपने माता पिता तक अपने कुशल होने का झूठा संदेश भेजना चाहता है, ताकि उन्हें उसके दुख का एहसास न हो। इसमें झूठा संदेश अ, बहुत मार्मिक बन पड़ा है, क्योंकि वास्तव में कवि स्वयं पीड़ित है, बहुत अधिक दुखी है कारावास में होने के कारण। इसलिए नहीं कि उसे ये कष्ट तंग कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने परिजनों को बहुत मिस कर रहा है। वह चाहता है कि इन दीवारों को लांघ कर अपने परिवार के सदस्यों के बीच में जा पहुंचे। उसे कभी अपने पिता की याद सताती है, कभी अपनी माँ की याद सताती है, कभी भाइयों तथा भाभी की याद सताती है और कभी बहन की याद सताती है। और इसीलिए वह सावन को दूत बनाकर भेज रहा है और कह रहा है कि उन्हें एक झूठा संदेश जाकर दे, उन्हें सांत्वना दे कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ और वो मेरी चिंता ना करें। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि आज वर्षा के कारण चारों तरफ पानी गिर रहा है। रात भर बहुत अधिक बारिश हुई है। चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसमें मेरा प्राण और मेरे मन घिर से गए हो। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने ना जाना, बहुत सोकर सिर्फ मान। वास्तव में कविता इतनी सरल है कि हर पंक्ति मानो अपना अर्थ स्वयं कहते हैं। कवि कहता है कि रात बीत चुकी है, रात भर वर्षा होती रही है, अब सवेरा हो चुका है। मुझे नहीं पता चला कि कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैं जान नहीं पाया। मैं सोकर उठा और मैंने सिर्फ मान लिया कि सवेरा हो गया है। कहने का भाव यह है कि चारों तरफ घने बादल, काले बादल छाए हुए हैं और आभास नहीं होता कि प्रातः हो चुके हैं। सिर्फ मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जैसे सवेरा हो गया है, लेकिन कब सवेरा हो गया है इसका आभास नहीं हो पाता, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। उसी बात को स्पष्ट करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि रात बीत चुकी है, प्रातः हो चुकी है, लेकिन इसका कहीं से आभास नहीं होता कि प्रातः हो चुकी है, क्योंकि रात की जो अंधेरी है बादल के कारण अभी भी छाई हुई है। घने बादल चारों तरफ छाए हुए हैं और वो अंधियारा जो रात को होता है अभी भी उसी प्रकार से व्याप्त है और हर तरफ चुप्पी छाई हुई है। रात की जो छाप है आज भी दिवस पर विद्यमान है। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही हवा सरसर, कांपते हैं रंग हर। पानी झरझर बह रहा है, पत्ते हर हर की ध्वनि करते हुए हिल रहे हैं, सरसराहट की ध्वनि करते हुए हवा बह रही है और ऐसी अवस्था में प्राण थर थर कांप रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नगर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कहता है कि आज बहुत अधिक बारिश हो रही है, बहुत पानी बरस रहा है और ऐसा लगता है इतनी दूर होते हुए भी उसका घर उसकी आंखों के सामने तैर रहा हो। वह घर जो मुझसे बहुत अधिक दूर है, वह घर जो खुशी का पूरक है, जो खुशी से भरपूर है, वही घर आज मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। अर्थात वर्षा की इस ऋतु में मुझे रह रहकर अपने घर की याद सता रही है। घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। वह घर जिसमें मेरे चार भाई हैं और इस समय सावन के महीने में यह परंपरा रही है कि अक्सर बहनें घर पर आती हैं। इस समय मेरी बहन घर पर आई है। वास्तव में मेरी बहन इस समय अपने घर नहीं आई, बल्कि दुख और संताप के घर में आ गई है। कहने का भाव यह है कि मेरे घर पर ना होने के कारण मेरा घर दुखों का घर बन गया है। अर्थात वहाँ पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति बहुत अधिक दुखी है और बहन इस समय
घर पर आकर जैसा कि अक्सर वो यहाँ पर आकर खुशी मनाती है, बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है, वैसा कोई भी भाव उसके हृदय में नहीं होगा और वह भी उसी प्रकार से व्यथित होगी, जिस प्रकार से घर के दूसरे सदस्य व्यथित हैं। आज का दिन दिन नहीं है क्योंकि इसका छिन नहीं, एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। कवि कहता है कि मैं घर नहीं हूँ, वर्षा ऋतु हो रही है, पानी आँखों के सामने बरस रहा है, पानी में मानो मेरा घर तैर रहा है। ऐसी अवस्था में मुझे रह रहकर अपने घर की याद सता रही है। इसलिए कवि कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे आज का दिन दिन नहीं, क्योंकि इसका कोई छिन अर्थात पल नहीं। एक एक पल 100 बरस के बराबर है, अर्थात एक पल भी बिताए नहीं बीतता। एक एक क्षण मुझ पर भारी पड़ रहा है। हाय, कितने तरस की बात है, कितने दुख की बात है जो मुझ पर बीत रही है कि एक पल भी मैं यहाँ पर बिता नहीं रहा अपने परिवार के बिना, अपने परिवार के सदस्यों के बिना, अपने परिजनों के बिना। घर के घर में सब जुड़े, सब इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, चार भाई चार बहनें। मुझे उस घर की याद सता रही, वह घर जिसमें सभी सदस्य आपस में बहुत अधिक घनिष्ठ संबंधों से जुड़े, लेकिन इतना कब जुड़े। कहने का भाव यह है कि ऐसी अवस्था में जब मैं घर पर नहीं हूँ, वे सभी एक दूसरे से बड़ी घनिष्ठता से जुड़ गए हैं और अधिक घनिष्ठता से जुड़ गए हैं। चार भाई हैं, चार बहनें हैं मेरे घर पर और सभी एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम से बंधे हुए हैं। मेरे भाई भुजाओं के सदृश हैं और बहनें प्यार का प्रतीक हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरे दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। एक एक सदस्य कवि को याद आ रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने घर के प्रत्येक सदस्य को याद कर रहे हैं। अचानक उन्हें माँ की स्मृति आती है, वे कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है और इस समय वह मेरे दुख में गढ़ी हुई है, अर्थात मेरे दुख से संतप्त है। मेरी माँ जिसकी गोद में एक बार सिर रख लेने पर दुख का कहीं अता पता नहीं रहता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ की स्नेह धारा प्रगाढ़ है, उसकी स्नेह धारा का प्रसार यहाँ तक है, अर्थात मुझे यहाँ इतनी दूर रहते हुए, अपने घर से अपनी माँ से दूर रहते हुए उसके प्रेम का स्पर्श का अनुभव हो रहा है। उसे लिखना नहीं आता, अगर उसे लिखना आता तो मैं उसका पत्र पाता, लेकिन क्योंकि उसे लिखना नहीं आता तो मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, उसके पत्र को भी प्राप्त नहीं कर पा और पानी गिर रहा है, घर चतुर्थी गिर रहा है। पिताजी भोले बहादुर, वज्रभुज नवनीत साहू एक-एक सदस्य को कवि याद कर रहा है। कवि कहता है, अपनी माँ को याद करने के पश्चात कहता है कि उसकी स्नेह का जो प्रसार है, यहाँ तक व्याप्त है। उसे लिखना पढ़ना नहीं आता। अगर लिखना पढ़ना आता तो वह पत्र मुझ तक भेजती और मैं उसके पत्र को प्राप्त करता। लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि उसका पत्र भी मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा। और इसके बाद फिर कवि कहता है कि चारों तरफ पानी बरस रहा है। चारों तरफ से मानो उस पानी में मेरा घर गिर गया। पानी से अभिप्राय यहाँ पर अश्रु जल भी हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि जैसे केवल सावन की बारिश ही नहीं हो रही, आँसू की बारिश भी हो रही है और उन्हीं आँसुओं में मेरा घर घिर गया है। यहाँ मैं आँसू बहा रहा हूँ, वहाँ मेरे घर का प्रत्येक सदस्य मेरे लिए आँसू बहा रहा है। अब अपने पिताजी को याद करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, पिताजी भोले बहादुर, मेरे पिताजी भोले बहादुर हैं। वज्रभुज, उसकी भुजाएँ वज्र के समान हैं, नवनीत सा और उनका हृदय मक्खन के समान कोमल है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी दौड़ जाएँ, जो अभी भी खिलखिलाएँ। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न हिचकें, बोल में मादर गरजता, काम में चिंता रजसा। अपने पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी को आज भी बुढ़ापा व्याप्त नहीं होता। कहने का भाव यह है कि आज भी मेरे पिताजी बूढ़े नहीं लगते। वो आज भी दौड़ सकते हैं, आज भी खिलखिलाते हैं। इतने बहादुर हैं कि वो मौत के आगे भी हिचकते नहीं। शेर से भिड़ने का साहस वो रखते हैं। बोल में, वाणी में उनके आज भी एक विशेष प्रकार की गर्जना है, जैसे बादल गरजता हो। कहने का भाव यह है कि उनके बोल में, उनकी वाणी में आज भी एक उत्साह है। काम में झंझाटा रचता और बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्रता से वो काम करते हैं, बड़ी तत्परता से काम करते हैं। आलस्य का भाव उनके काम में नजर नहीं आता।
तो कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी आज भी बूढ़े नजर नहीं आते। आज भी वो दौड़ने में सक्षम है। आज भी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। मौत से नहीं डरते। शेर से भी वो घबराते नहीं हैं। उनके बोल में आज भी एक उत्साह झलकता है। काम आज भी बड़ी तीव्रता से, तत्परता से करते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुग्धर हिला लेकर, मुंह ढूल के मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर में गिर रहा है। अपने पिताजी को याद करते हुए एक शब्द चित्र उनका खींचते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि आज प्रतिदिन की भांति गीता का पाठ करके जब ऊपर के कमरे से दंड 260 दंड बैठक करके और अपने मुद्र को हिलाकर और नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से वो करते हैं, मुद्र हिलाने के पश्चात उनके मुंह को मिलाकर जब वो नीचे आए होंगे, तो उनकी आंखों से अश्रु जल बह रहे होंगे। अचानक छलक पड़े होंगे, हाय पानी गिरा, घर में पानी गिरा। कभी फिर कहते कि आज चारों तरफ बारिश हो रही है और उसी बारिश के जल में मेरा घर मेरी आंखों के सामने तैरते हुए नजर आ रहा है। कहने का भाव यह है कि चारों तरफ आंसू की बारिश हो रही है और उन आंसू में मेरा घर समा रहा है। चार भाई, चार बहिनें, भुजा भाई, प्यार बहिनें, खेलते या खड़े हुए नजर उनकी पड़े होंगे। उसी दृश्य का वर्णन करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि मेरे चार भाई हैं, चार बहनें हैं। जब पिताजी प्रतिदिन की भांति गीता का पाठ करके दंड बैठक करने के पश्चात नीचे आए होंगे, तो मेरे भाई बहनों को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक गए। उन्हें चार भाई या चार बहनें, वही भाई जो भुजा के समान हैं, संबल देते हैं और जो प्यार के सदृश बहनें हैं, वो उन्हें दिखाई दिए होंगे, जो या तो खेल रहे होंगे या कहीं वहीं घर में इधर उधर खड़े होंगे। उनकी नजर उन पर पड़ी होंगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। लेकिन आज वही पिताजी, जिनके शरीर पर आज भी बुढ़ापे का कहीं कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, अपने उन पुत्र पुत्रियों को देखकर अचानक पांचवे का नाम लेकर रो पड़े होंगे, जैसे कह रहे, हाय भवानी, तुम कहाँ हो। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे, प्यार में बहते रहे। और वह पांचवा, वह अभागा अर्थात दुर्भाग्यशाली मैं हूँ, जो यहाँ पर कारावास में बंद हूँ। पिताजी मुझे सदैव सोने पर सुहागा कहते रहे हैं और इसी प्रकार से मेरे प्रति प्यार में वो बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे गुने हेटे। मुझे उन्होंने सोने पर सुहागा कहा है, लेकिन वही सोने जैसे बेटे, स्वर्ण जैसे बेटे, सोने जैसे बेटे उन्हें तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उन सोने पर सुहागा अर्थात उनसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ, जिसे वो कहते रहे हैं और जिसके प्रति प्यार प्रकट करते रहे हैं, वह मैं अभागा हूँ, जो यहाँ पर जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है वह। और ऐसी अवस्था में माँ ने उन्हें ढांढस देते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए कहा होगा, कल्पना कीजिए उन्होंने उस समय कितना दुख सहा, क्योंकि वो स्वयं बहुत अधिक दुखी होंगी, मुझे याद कर रही होंगी। उनका अपना हृदय पसीज रहा होगा, द्रवित हो रहा होगा, आंसू छलकने को लगभग तत्पर रहे होंगे। ऐसी अवस्था में स्वयं को ढांढस देने के पश्चात पिताजी को ढांढस देते हुए माँ ने दुख को सहन करते हुए कहा हो, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है वो। ये जी, तुम आंखों में आंसू क्यों ला रहे हो? यकीन करो, विश्वास करो, वहां हमारा भवानी अच्छे से है। और वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है। यह तुम्हारे लिए ही है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है। यह तुम्हारे लिए ही है। और यदि आज उसने स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत की है, भागीदारी की है, तो वास्तव में उसने तुम्हारे मन को समझा, क्योंकि तुम स्वयं भी देशभक्त रहे। और यह उनका तुम्हारे प्रति अपना अपनत्व की भावना ही है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी भावनाओं को अच्छी प्रकार से समझते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया है, राष्ट्रीय आंदोलन में वो कूद पड़े हैं, गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सेदारी की है, तो उनका ये जो कार्य है सर्वथा उचित है। वास्तव में यह तुम्हारी लीक है, अर्थात तुम्हारा ही अनुसरण उन्होंने किया है। तुम्हारे ही जो आदर्श हैं, उन्हीं आदर्शों की अनुपालना करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कूद कर
देश के प्रति अपनी कह सकते हैं कि अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया, जो तुम्हारे आदर्श पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरे लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी को सांत्वना देते हुए माताजी ने इसके आगे कहा होगा, सच तो यह है कि अगर वह अपने पाँव को पीछे हटाता, स्वतंत्रता आंदोलन में न कूदता, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा न लेता, तो मेरी कोख भी लज्जित हो जाती। इसलिए तुम इस प्रकार से अपने हृदय को कच्चा मत करो। अगर तुम इसी प्रकार से रोने लगे, तो तुम्हें देखकर बच्चे रोने लगे। कहने का भाव यह है कि इस तरह से अपना दिल छोटा मत करो, इस तरह से दिल अपना छोटा न करो। वास्तव में भवानी ने जो भी किया है, उसने मेरा और आपका मान सम्मान बढ़ाया है। तुम्हारे आदर्श भी यही हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा पुत्र देश के किसी काम आए। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। और इसके बाद जब माता ने उन्हें समझाने की चेष्टा की होगी, तो पिताजी ने स्वयं को ढांढस देते हुए, सांत्वना देते हुए, दुख सहन करते हुए, कल्पना नहीं की जा सकती कि इतना दुख उन्होंने सहन उस समय किया हो। और कहा, "प्रगति, मैं रो कहाँ, मैं धैर्य कहाँ को।" तो पिताजी ने माता से कहा होगा कि मैं नहीं रो रहा, मैं रोता नहीं हूँ, मैं धैर्य नहीं खोता। गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, उसे थी बरसात प्यारी रात दिन की झड़ी झारी। सच तो यह है कि आज पानी बरस रहा है, सावन का महीना है, बारिश हो रही है, इसलिए मुझे भवानी की याद आ रही है। उसे बरसात बहुत प्यारी थी। रात दिन लगने वाली इस झड़ी को वह बहुत अधिक पसंद करता। खुले सिर नंगे बदन वह घूमता फिरता मगन वह। जब भी बारिश होती थी, तो खुले सिर और नंगे बदन वह इधर उधर घूमता फिरता था, मग्न होकर घूमता फिरता था। अर्थात बारिश के इन दिनों में वह बहुत अधिक मस्ती किया करता था। बड़े बाड़ी में जाता, बीज लौकी का लगाता। इन बारिश के दिनों में वह बड़े बाड़े में चला जाता था और वहां पर लौकी का बीज लगाता था। तुझे बतलाता कि बेला ने फलानी फूल झेला, तू कि उसके साथ जाती, आज इससे याद आती। और उसके बाद वह बड़ी आनंदमय अवस्था में भागता हुआ आता तुम्हारे पास और तुमसे कहता कि फलानी बेल पर फूल लगा है, और तुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता, तो उसके साथ जाते। ये सारा दृश्य मुझे याद आ गया। यही कारण है कि मुझे उसकी याद आ रही है। इससे बढ़कर कोई और बात नहीं है। अर्थात मैं दुखी नहीं हूँ। उसने जो किया है अच्छा किया है, देश के काम आ रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में वह भाग ले रहा है, स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा है। इससे वह मेरे आदर्शों का के अनुसार ही चल रहा है और तुम्हारी कह सकते हैं कि गोद की भी को भी सम्मानित कर रहा है। मैं न रोऊंगा कहा होगा और फिर पानी बहा। और इसके बाद पिताजी ने कहा है कि मैं नहीं, ऐसा उन्होंने ऊपर से कहा होगा, लेकिन फिर उनकी आंखों से आंसू झड़ पड़े होंगे। दृश्य उसके बाद का है, पांचवें की याद। और उसके बाद का जो दृश्य है, अर्थात पांचवें की याद का जो दृश्य है, अर्थात मेरी याद का जो दृश्य है, वह अकथनीय है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग पड़ी होगी, सिर्फ उनकी ही नहीं, माता जी की भी, उनकी भी, पिताजी की, जो वो देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, और उस माता की भी जो ढांढस बंधा रही थी, और दोनों ही रो रहे हुए मुझे याद करके, पांचवें को याद करके। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको, देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़का झाड़ जैसे। और मैं यहाँ कारावास में बंद हूँ। और ऐसी अवस्था में पिताजी का जो वेश है, उनकी जो वेशभूषा है, उनकी जो पूरी शारीरिक मुद्रा है, मुझे कष्ट दे रही। उनकी जो देह है एक पहाड़ जैसी है, लेकिन उनका मन वट वृक्ष के झाड़ सा है। एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए, हेकल की चोट लग ले, दूध की नदी उमग ले। जिस प्रकार से वट वृक्ष का एक पत्ता कहीं से टूट जाता है, तो उसमें से दूध की धारा फूट पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से वो वट वृक्ष के समान बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत दृढ़ नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में उनका हृदय उसी प्रकार से कोमल है। एक हल्का सा आघात होने पर उनका कोमल हृदय द्रवित हो उठता है, उनके दूध की धारा फूट पड़ती है, अर्थात उनके आंसू फूट पड़ते हैं, वो द्रवित हो जाते हैं। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका, हवा उनको धीर देना यह नहीं, जी चीर देना, ठीक इसी प्रकार का उनका हाल, ठीक इसी प्रकार का उनका ख्याल, अर्थात उसी वट वृक्ष की भांति वो दिखाई देते हैं।
बाहर से बहुत बड़े, बहुत दृढ़, अंदर से बहुत कोमल। इसलिए हे हवा, उनको धैर्य देना। ऐसा मत कर देना कि उनका दिल पूरी तरह से टूट जाए। उनके हृदय को विदीर्ण मत कर देना, उनके हृदय को चीर मत देना। उन्हें धैर्य धैर्य देना, धीरज देना। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले आकर्षक सुंदर हरे सावन, हे आकर्षक हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पुण्य अर्थात पवित्र, पावन पवित्र, कि मेरे पुण्य पवित्र आकर्षक हरे भरे सावन, तुम बरस लो बीन बरसे पांचवी को बीन बरसे। मैं तुमसे विनम्र आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, याचना करता हूँ। हे मेरे आकर्षक हरे भरे सावन, हे मेरे पवित्र पुण्य हरे भरे सजीले अर्थात आकर्षक सावन, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि तुम जी भर कर बरसो। लेकिन कुछ ऐसा यत्न करो, कुछ ऐसी युक्ति करो कि उन्हें पांचवी की याद में आने पाए, पांचवी को याद करके वो न तरसे। मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यह सही है कि मैं यहाँ मजे में हूँ, बस इतनी सी बात है कि मैं इस समय घर पर नहीं हूँ। लेकिन ये बस कोई छोटा बस नहीं है, ये बस बहुत बड़ा बस है, और इस बस से ही सब कुछ रसहीन है। इसने सारे रस को, सारे आनंद को विहीन कर रखा है, सारे आनंद को छीन रखा है, मेरा भी, मेरे परिवार का भी, परिवार के प्रत्येक सदस्य का। हालांकि सिर्फ छोटी सी बात है कि मैं घर पर नहीं हूँ, वैसे मैं यहाँ पर मजे में हूँ, किसी प्रकार का मुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन ये जो बस है, छोटा बस नहीं है, बहुत बड़ा बस है। इसी बस के कारण अर्थात मेरे घर पर न होने के कारण सारा आनंद छिन गया है, मेरा और मेरे परिवार का। किंतु उनसे यह न कहें, हे सजीले हरे सावन, ये आकर्षक हरे भरे पवित्र सावन, मेरा तुमसे आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है मेरी आपसे कि उनसे ये मत कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें तुम धैर्य देना, धीरज देना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, मत करो कुछ शोक कहना। उनसे कहना कि मैं अच्छी प्रकार से लिख पढ़ रहा हूँ, और उनसे कहना कि किसी प्रकार का शोक मत करो। भवानी वहां पर अच्छे से है, वह अच्छी प्रकार से कारावास में भी मग्न होकर जीवन जी रहा है, उसी प्रकार से लिख पढ़ रहा है। इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कारण नहीं बनता शोक करने का। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूँ, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। उनसे कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ। गांधी जी की कहे अनुसार मैं यहाँ प्रतिदिन चरखा कातता हूँ, उसी में मैं व्यस्त रहता हूँ। किसी भी प्रकार से मेरी स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। मेरा 70 शेर वजन है, अर्थात पहले की भांति मैं हृष्ट पुष्ट हूँ, और ढेर सारा भोजन मैं यहाँ पर करता हूँ। अक्सर माता पिता को ये चिंता सताती है कि खाना वाना ठीक से खाया या नहीं खाया, कहीं मेरा बेटा दुबला तो नहीं हो गया। तो वो कहते हैं कि मेरा वजन 70 शेर है, और मैं यहाँ ढेर सारा भोजन खाता हूँ, और मजे में यहाँ पर जीवन यापन कर रहा हूँ। प्रतिदिन मैं चरखा काटता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, किसी प्रकार को कोई कष्ट मुझे यहाँ पर नहीं। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। हे सजीले हरे सावन, उनसे कहना कि मैं यहाँ भली प्रकार से हूँ, मैं यहाँ खेलता हूँ, कूदता हूँ, हर प्रकार के दुख को डट कर झेल रहा हूँ। और उनसे कहना कि मैं पूरी तरह से यहाँ मस्ती से जीवन यापन कर रहा हूँ। देखना, उनसे ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर पस्त हो गया हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर टूट गया हूँ। मैं यहाँ पर छोटा अनुभव कर रहा हूँ, मेरा हृदय टूट रहा है, बहुत अधिक पीड़ित अनुभव मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखना, उनसे ये मत कह देना। उनसे सिर्फ ये कहना कि मैं यहाँ पर हंसता खेलता हूँ, दुखों को अच्छी प्रकार से झेल रहा हूँ, और मस्ती से जीवन यापन कर रहा हूँ। हाय रे, ऐसा नहीं कह है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अंदर ही अंदर दुख भरी आह भरकर भवानी कहते हैं कि हाय ये सावन। ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर टूट गया, मैं दुख से टूट गया हूँ, ये मत कह देना। मेरी जैसी अवस्था तुम देख रहे हो, मैं बार बार घर को याद कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि इस जेल की, इस कारावास की दीवारों को फांद कर मैं तुरंत अपने घर पर पहुंच जाऊं।
एक-एक पल मुझे यहाँ पर बरसों के बराबर नज़र आ रहा है, लेकिन उनसे ये मत कह ना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। उनसे ये मत कह देना कि रात-रात भर मुझे घर की याद सताती है, मैं रात-रात भर जागता रहता हूँ, आदमी को देखकर मैं डरता हूँ, भागता हूँ। कह ना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न करे। ये मत कह देना कि मैं बिल्कुल चुप, खामोश, मौन रहता हूँ और ऐसी अवस्था में आ गया हूँ कि मैं खुद को भी नहीं समझ पा रहा। देखना, कुछ ऐसी गलत बात मत कह देना, बक न देना अर्थात कोई ऐसी गलत बात मत कह देना, गलती से भी कोई बात तुम्हारे मुँह से ना निकल जाए। और इस प्रकार से मेरे सारे संदेश को उनसे जाकर कहना कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक न हो। मेरे बारे में सारी अच्छी-अच्छी बातें बताना और इस प्रकार से कहना कि उन्हें लेश मात्र भी शक न होने पाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बिन बरसे पाँच को गे। हे पवित्र, पुण्य, पवित्र, आकर्षक हरे सावन, मेरी तुमसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि तुम जी भर कर बरसो। लेकिन कुछ ऐसा यत्न करो, कुछ ऐसी युक्ति करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि पाँचवें की याद उन्हें न सताने पाए। तो ये थी एक बहुत ही प्यारी कविता। मुझे लगता है कि इतने सरल शब्दों में, इतने सपाट शब्दों में, इतनी गहरी बात अगर कहीं किसी कवि ने कही होगी, तो प्रशंसनीय रहेगी निःसंदेह। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी इस बात में बड़े कुशल रहे। उनकी एक और कविता है, वो सभी ने पढ़ी होगी आपने, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने, इन वनों के खूब भीतर चार बटिया चार भीतर। अपने स्कूल के दिनों में मैंने पढ़ी थी और जो 90 के दशक के बच्चे हैं उन सभी को याद होगी। समय लगा तो उस कविता पर भी बातचीत करेंगे। तो इसमें कुछ व्याख्या के लिए मुझे लगता नहीं था कि बहुत कुछ है, लेकिन इस कविता को जैसे-जैसे हम पढ़ते हैं, एक-एक पंक्ति हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक नाटकीयता सी मुझे इस पूरी कविता में नज़र आती है। एक पूरा दृश्य हमारी आँखों के सामने आ जाता है। परिवार का पूरे जो सदस्य हैं, उनके मनोभाव हमारी आँखों के सामने शब्द चित्र के रूप में उभरने लगते हैं। माता की पीड़ा, पिता की पीड़ा, चाहकर भी ना रो सकने की उनकी असहाय स्वभाव, भाइयों और बहनों को उतना अधिक इसमें हृदय की वेदना को नहीं दर्शाया गया। लेकिन 1-2 पंक्ति के माध्यम से जहाँ कहा गया है कि वो संबल हैं, भुजा सदृश हैं और प्यार का प्रतीक बहनें हैं, वहाँ एक अटूट बंधन का संकेत मिलता है कि परिवार के सभी सदस्य एक अटूट बंधन में बंधे हैं और इस समय सभी भवानी को बहुत अधिक मिस कर रहे हैं और बहुत अधिक व्यथित हैं। वो पूरा घर जो खुशियों से भरा हुआ रहता था, भवानी के ना होने पर दुखों का घर बन गया है, ऐसा संकेत इस कविता में मिला है। तो आशा करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।